बरसात कैसे होती है, आज हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जानेंगे कि धरती पर ये जो बरसात होती है ये कैसे होती है, किस प्रकार से बरसात होती है, बारिश होती है और इतना सारा जल आसमान से गिरता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अनोखी घटना है। इस घटना को हम शुरू से लेके इसकी प्रक्रिया को समझेंगे, कैसे ये घटना घटित होती है। हम जानते हैं कि जब गर्मी पड़ती है, सूर्य प्रचंड गर्मी देता है, तो जल की जो सतह होती है वो हीट होने लगती है, और जब हीट होने लगती है तो उसकी जो ऊपरी सतह होती है जल की, वो जल की सतह वाष्पित होने लगती है और जल की बूंदें वाष्प में कन्वर्ट होके हल्की हो जाती हैं, जिससे वो क्या करती हैं, ऊपर की ओर उठने लगती हैं। जब ये ऊपर उठती हैं तो अपने साथ धूल, हल्के हल्के पार्टिकल को लेकर ऊपर जाती हैं, और ये ऊपर जब जाती हैं तो हमें पता है कि जब हम 1000 फीट ऊपर जाते हैं तो हमारे जो टेम्परेचर है, हमारे टेम्परेचर में गिरावट होता है, यानी हमारा टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। कम होने पर जब ये गर्म हुई जलवाष्प जब ठंडा होने लगती है तो ये बादल का रूप लेने लगती है, यानी बादल में कन्वर्ट होने लगता है। बादल में कन्वर्ट होके और जब ये ठंडा होती है तो जो जलवाष्प उठा है छोटे छोटे कणों के रूप में, वो वहाँ पे संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जो जल का स्तर था, जो जल वाष्पित हुआ था, वो आसमान में उठकर जब जाता है तो ये जल की बूंदें छोटी छोटी होती हैं, और जब ये जल की बूंदें आसमान में उठ के जाती हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर में गिरावट होता है। टेम्परेचर में गिरावट होने की वजह से वो ठंडा क्षेत्र बन जाता है, और हमें पता है जब ठंडे क्षेत्र से नमी युक्त हवा, आर्द्र युक्त हवा उसके संपर्क में आएगी तो उसके जो छोटे छोटे कण जलवाष्प के रूप में हैं वो संघनित होने लगेंगे। यानी जैसे हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं, जब कोई गिलास में ठंडा पानी होता है तो हम देखते हैं कि गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें अपने आप इकट्ठा हो जाती हैं। ये प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे जो जल है वो जल के गिलास के बाहरी सतह पे आ जाता है। अंदर का जल तो बाहर आएगा नहीं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि नहीं कि जो गिलास है हमारा, गिलास के बाहरी सतह पे जल कहाँ से आया। यहाँ पे भी सेम जो बरसात होती है, वर्षा होती है, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे भी घटित होती है। जब हम अपने गिलास में ठंडे जल को भर देते हैं तो हमारे वायुमंडल की जो हवा है उसमें नमी होती है और वो शुष्क होती है, यानी जब तक वो शुष्क रहेगी तब तक गर्म है, तब तक वो जल की बूंदें दिखाई नहीं पड़ती हैं, हमको पता नहीं चलती हैं। लेकिन जैसे ही वो हवा हमारे गिलास के सतह के संपर्क में आती है, वो हवा ठंडी होने लगती है, और ठंडी होने लगती है तो उसके अंदर जो हमारा जल होता है शुष्क हवा के अंदर, गर्म हवा के अंदर, वो ठंडा होने लगती है, और ठंडा जैसे ही होगी वो जल की बूंदों में बदल जाता है। आइए हम इसको देखते हैं। राइटर में आपको हम लिख के दिखाए हैं कि कैसे ये बरसात होती है, कैसे वर्षा होती है, फिगर के साथ भी समझाएंगे। आप ऐसे लगातार जुड़े रहिए।
बरसात क्यों होती है? हम बताए हैं जब कभी ये नमी वाली गर्म हवा किसी ठंडे और उच्च दबाव वाले वातावरण के संपर्क में आती है, यानी दबाव जब ज़्यादा हो जाता है और वो ठंडा क्षेत्र होता है, तो जो गर्म हवा होती है वो ठंडा होने लगती है, जिससे जो गर्म हवा होती है वो अपने अंदर क्या करती है, जल वाष्प लेके चलती है, जल की बूंदों को लेके चलता है, वाष्पित करके लेके चलता है। तो वो बूंदें ठंडा होने लगती हैं, वो जल वाष्प ठंडा होने लगता है, और जैसे ही जल वाष्प ठंडा होगा वो जल की बूंदों में बदलना शुरू हो जाएगा। और संघनन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही जितना इसको एटमॉस्फेयर चाहिए, जितना वातावरण चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए, जैसे ही होती है ये जल की बूंदें वर्षा के रूप में बारिश करवाने लगती हैं, बरसात होने लगती है। गर्म हवा में ठंडी हवा से ज़्यादा पानी इकट्ठा करने की क्षमता होती है। जब ये गर्म हवा सतह से होके, समुद्र तल से होके, नदियों से होके, तालाबों से होके चलती है, तो इसकी सतह को वाष्पित करके इसके जल को अपने साथ लेके चलती है, आगे बढ़ती है। और जब ये हवा अपने अंदर इकट्ठे पानी को ऊंचाई पे ले जाता है, यानी जैसे इसे हम बताए हैं कि आसमान में ऊपर की तरफ जाएंगे तो लगभग 1000 फीट पे हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस गिरावट देखा जाता है। तो ये ठंडे जलवायु में परिवर्तित हो जाती है ऊपर आसमान में, और जैसे ही ठंडे जलवायु में परिवर्तित होती है, जो गर्म हवा है जो अपने साथ जलवाष्प लेके आई थी वो जल में बदलने लगती है, और जैसे ही जल में बदलना शुरू हो जाएगी, जो इसके अंदर जमा हुआ पानी होता है ये भारी होने की प्रक्रिया इसमें स्टार्ट हो जाने लगती है, यानी जो जल की छोटी छोटी बूंदें थीं वो बड़ी बड़ी बूंदों में बदलने लगती हैं। और ये बूंदें जब बड़ी बड़ी बूंदों में बदलने लगती हैं तो एक निश्चित क्षमता से जैसे ही ज़्यादा ये बूंदें होती हैं, आसमान में आसानी से टिकी रहने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। और ही जैसे ये एक निश्चित आकार से ये बूंदें बड़ी होती हैं, ये धरती की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, और बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में बारिश करवाती हैं, वर्षा करवाती हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया जो घटित होती है ये संघनन की प्रक्रिया के द्वारा होती है, यानी जब हमारे जल की सतह वाष्प बन के उठी, भाप बन के उठी, तो ये ठंडी हल्की हो जाती है, और हल्की होने के बाद ये ऊपर आसमान की तरफ बढ़ती जाती हैं। लेकिन जैसे ही ठंडे क्षेत्र को पाती हैं, दबाव ज़्यादा पाती हैं, क्या करती हैं ये बूंदें पुनः लिक्विड में, द्रव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। यानी ये प्रक्रिया रिपीटिशन होती रहती है, बार बार चलती रहती है। जल से वाष्प, वाष्प से बादल, बादल से पुनः जल की बूंदें लिक्विड द्रव अवस्था में बदलती हैं। जो नमी युक्त हवा है जब ये ठंडे वस्तु के संपर्क में आती है तो जल की बूंदों में बदल जाती है। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। और जब ये जल की बूंदें बड़ी हो जाती हैं तो खुले आसमान में रुक पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, और ये जल की बूंदें के रूप में गिरने लगती हैं। इसका एक इंटरेस्टिंग और उदाहरण देखते हैं। जैसे हम अपने खेत में पाइपों के द्वारा सिंचाई करते हैं तो हम देखते हैं कि पाइप के अंदर से जल होके जाता है, लेकिन हम देखते हैं पाइप की जो सतह होती है उस पर क्या होता है, ढेर सारा जल की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं, बाहर से उस पर पानी आ जाता है। ये जल की बूंदें कहाँ से आई हैं? कभी इस बात को हम लोग सोचते हैं, ये जल की बूंदें कहाँ से आई? तो सेम वही प्रक्रिया है जो हमारी बाहर की हवा होती है, उसमें नमी होती है, उसमें जल होता है, जल वाष्प होता है, अपने साथ लिए होती हैं, और जल के अंदर, पाइप के अंदर जो जल प्रवाहित हो रहा है वो ठंडा है। अब ये ठंडे पानी जो पाइप के अंदर प्रवाहित हो रहा है ये पाइप की बाहरी सतह को ठंडा कर देता है, जिससे क्या होता है, ये हमारा एटमॉस्फेयर का
जब हवा पाइप के संपर्क में आती है तो ये ठंडा होकर जो इसके अंदर जल होता है, जलवाष्प होता है, उसको लिक्विड में, द्रव में बदल देती है, यानी संघनन की प्रक्रिया हो जाती है। जिससे क्या होता है, जो हमारी नमी में जो हमारी वायु में नमी है, आर्द्र है, आर्द्रता है, वो क्या होती है, जल के रूप में पाइपों की बाहरी सतह पर इकट्ठा हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी है कि हर 1000 फीट पर तापमान 5.5 डिग्री कम होने लगता है, जिसके कारण ऊपर उठने वाली भाप ठंडी होने लगती है और दोबारा तरल रूप ले लेती है। और यही कारण है कि बादल बनता है। बादल बनने के बाद बरसात होती है। वर्षा के कई रूप होते हैं, आप जानेंगे। वर्षा के कई रूप होते हैं। बारिश कई रूपों में धरती पर गिरती है। जैसे जब यह पानी तरल रूप में गिरता है तो इसे बारिश कहते हैं, यानी छोटी छोटी बूंदों के रूप में जब धरती पर गिरती है तो हम इसे साधारण भाषा में क्या बोलते हैं कि बारिश हो रही है, बरसात हो रही है। जब ये पानी तरल रूप के बदले ठोस रूप में गिरने लगती है, यानी सॉलिड फॉर्म में गिरने लगती है, लिक्विड फॉर्म में ना गिर के सॉलिड फॉर्म में गिरती है, तो हम इसे बोलते हैं हिमपात हो रहा है, यानी बर्फबारी हो रही है, हिमपात हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बरसात देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में जल पे इकट्ठा हो रही हैं, देखिए आप। हाँ, और देखिए बारिश के साथ जब बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगते हैं तो इसे हेल स्टोन्स बोलते हैं, यानी हम कहते हैं कि ओले गिरने लगा है, ओला पड़ने लगा है। साथ ही कई जगह पर सर्दियों में पानी की बहुत ही छोटी बूंदें भी गिरती हैं, जिसे हम ड्यू ओस बोलते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये छोटी छोटी बूंदें हैं, आसमान में जैसे जैसे बड़ी बूंदों में कन्वर्ट होती जा रही हैं। फिगर में आप देख रहे हैं, इमेज में देख रहे हैं, ये क्या होती हैं, आसमान में टिकने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं और ये धरती की तरफ गिर रही हैं। तो यही प्रक्रिया है, इसी के द्वारा क्या होता है, हमारा बरसात होता है। यहाँ पे एक इमेज के माध्यम से और समझते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये समुद्र तल है। समुद्र तल पे क्या होता है, जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसके जल वाष्पित होने लगता है, यानी भाप में बदलने लगता है और ये भाप में बदलता जाता है। और हम जानते हैं कि जब ये स्थल पर प्रचंड गर्मी पड़ती है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तो यहाँ का टेम्परेचर हाई होने के कारण इसकी हवा जो होती है वो भाप में बदल जाती है और ये हल्की हो जाती है और ये ऊपर उठ जाती है। अब यहाँ पे जो खाली कम दबाव का क्षेत्र बना है, तो इस कम दबाव के क्षेत्र के लिए जो समुद्र की तरफ आर्द्र युक्त नमी युक्त हवा है, यानी भारी हवा है, वो क्या करती है, स्थल की तरफ उस खाली स्थान को भरने का प्रयास करती है। और जो क्या होता है, 6 महीने हमारी हवा जो होती है समुद्र तल से, समुद्र की ओर से धरातल की ओर चलती है, धरती की ओर बढ़ती है। और ये जब हवा वहाँ से चलती है तो अपने साथ नमी लेके चलती है, ढेर सारा आर्द्रयुक्त हवा लेके चलती है, आर्द्रता लेके चलती है और ये स्थल की तरफ बढ़ती है। देखिए यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं कि बादल के रूप में स्थल की ओर आती हैं और ये मानसूनी वर्षा करवाती हैं, ज़बरदस्त बारिश करवाती हैं।